कि बाबा इस बार मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री के रास्ते पर भी बढ़ेंगे, दिल्ली का रास्ता भी तय करेंगे, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। अखिलेश यादव जी कभी कहते हैं बहुत छोटे पत्रकार हो तुम, बहुत छोटे अधिकारी हो, ए पुलिस ओ पुलिस, गली के प्रवक्ता हो तुम। ये किस प्रकार की भाषा है? ये हार की, हताशा की भाषा है जो अखिलेश यादव जी को महसूस हो गई। खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचता है, वो ईवीएम नोचने पर लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ये रात बहुत भारी है उनके लिए भी जिनको अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार है, जिनकी किस्मत, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और हमारे आपके लिए भी, हम और आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मार रहा है। इसलिए कि सियासत की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला ये व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति तय करेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तय नहीं करेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं। न्यूज़ चैनलों पर आप इनको बीजेपी की बात रखते हुए देखते हैं। इस वक्त इनको हमने चाय की दुकान पर पकड़ लिया है। राकेश त्रिपाठी जी, कल आप मिलते नहीं, इसीलिए आज हमने आपको पकड़ लिया है। क्या होने जा रहा है कल? नहीं, कल आपने कहा कि ये रात बहुत भारी है। ये रात भारी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के आभारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का मन बना लिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। हम बहुत उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं, उमंग में हैं, तरंग में हैं और हम पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है और 37 वर्षों बाद रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, क्योंकि पिछले 37 वर्षों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराने जा रहे हैं। आज दोपहर को हमारी बात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को तो हम बकवास मानते हैं, सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना से अपना चुनाव खुद नहीं लड़ पाए। वो पडरौना छोड़ करके फाजिल नगर भाग कर गए और फाजिल नगर में भी जब इतने हताश हो गए कि वहाँ देखा चारों तरफ कमल 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 ही कमल दिख रहा है, तो फाजिल नगर में मारपीट करने लगे, हमारे प्रत्याशी के काफिले पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने अपने आप को स्वयं नेवला कहा था, आज वो बुरी तरह से फंस गए हैं। हमने तो उनको नेता माना था, लेकिन वो अपने आप को नेवला मान रहे थे। कैबिनेट मंत्री हमने उत्तर प्रदेश में बनाया, 5 वर्षों तक उन्होंने कार्यकाल अपना चलाया, लेकिन न जाने कौन सा लोभ और लालच था जो उनको समाजवादी पार्टी की ओर खींच के ले गया। बहुत दुर्दशा उनकी होने वाली है। राजनीतिक कैरियर उनका खत्म होने। ओम प्रकाश राजभर खदेड़ा होने का दावा कर रहे थे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गया है, इन सबकी लुटिया डूबनी तय है। ओम प्रकाश राजभर 2017 से पहले कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखे थे। उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहयोग दिया, समर्थन दिया, उनको सहारा दिया, तो वो उनके विधायक बन गए। 8 विधायक उनके जीत के आए और इस बार पंचर साइकिल पर सवार हो गए। अब पंचर साइकिल जो खुद अपना विधानसभा पहुंचने में बड़ी मुश्किल उसको हो रही थी, अब उस पर ओम प्रकाश राजभर लद गए। जाहिर सी बात है, साइकिल को खंड खंड हो जाना था और उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल को खंड खंड कर दिया। अब इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार, आप ये कह रहे हैं? 100%, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। हालांकि वो ईवीएम को लेकर बड़ा गड़बड़ झाले का आरोप लग रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब ये कहावत यूपी में बदल गया है, खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचता है, वो ईवीएम नोचने पे लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान कमजोर होता है इससे। केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी पूरी दुनिया भर में प्रशंसा होती है, पूरी दुनिया के लोग भारत की निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की मिसालें देते हैं और उस भारत निर्वाचन आयोग पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। वो ईवीएम की मशीनें जो मतगणना के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये स्ट्रांग रूम से निकाल ली गई हैं, जबकि स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम्स के बाद वहाँ पर सील किया जाता है, सीसीटीवी की निगरानी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि उसकी देखरेख कर रहे होते हैं। इसके बावजूद जानबूझ करके इस प्रकार के बचकाने बात करना। और मैं कल अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। अखिलेश यादव जी कभी कहते हैं बहुत छोटे पत्रकार हो तुम, बहुत छोटे अधिकारी हो, ए पुलिस ओ पुलिस, गली के प्रवक्ता हो तुम। ये किस प्रकार की भाषा है? ये हार की, हताशा की भाषा है जो अखिलेश यादव जी को महसूस हो गई है। ये रात अखिलेश जी पर भारी होगी। ये एक थ्योरी परोसी जाती है बार बार सोशल मीडिया पर कि बाबा इस बार मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री
के रास्ते पर भी बढ़ेंगे, दिल्ली का रास्ता भी तय करेंगे, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, देता रहेगा, हमें उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। लेकिन पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और अभी नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की कामना पूरा देश कर रहा है। अभी उनकी सेहत को कोई असर नहीं है। इतने परफॉर्मर प्रधानमंत्री हैं कि आज यूक्रेन से लेकर के रसिया तक सब मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए मोदी जी अभी लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करते रहेंगे। तो चलिए, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, यूक्रेन से रसिया तक मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और ये रात भारी नहीं है, बीजेपी का ये दावा है, ये रात बहुत आसान है। कल नतीजे आ जाएंगे और बीजेपी के हक में नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आएंगे। ये दावा बीजेपी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रदेश के कद्दावर नेता राकेश त्रिपाठी का है। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।